हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ये जो पेपर है वो 9 जनवरी 2020 को हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था। इसके ऑप्शंस हैं वल्लभाचार्य जो कि कृष्ण का उपासक थे, मीराबाई कृष्ण का उपासक थी और सूरदास भी। तो रामानंद जो है वो संत कृष्ण के उपासक नहीं थे। ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन एक एलवार संत है। सुंदरर, अंदाल, सुंदर मूर्ति, अक महादेवी। तो इनमें से जो अंदाल है वो अलवार संत है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शेख निजामुद्दीन औलिया जो कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक हैं, बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय, मियाँ मीर कादरी संप्रदाय और अहमद सरहिंदी जो कि नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित हैं। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत में आगमन का सही कालक्रम चुनिए। तो इनमें जो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। तो जो सही क्रम है वो है ऑप्शन 1 में। भारत में निम्न में से कौन सी डच बस्ती नहीं थी। माहे, बालासोर, चिनसुरा, नेगापट्टम। तो इनमें से जो डच बस्ती नहीं थी वो है ऑप्शन 1 माहे। अगला है, फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया। एक्स ला सप्पल संधि 1748 द्वारा, पौंडीचेरी की संधि 1754 द्वारा, सालाबाई की संधि 1782 द्वारा, मैंगलोर की संधि 1784 द्वारा। तो फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास जो है वो अंग्रेजों को वापस लौटाया गया था एक्स ला सैप्पल की संधि 1748 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन 1, 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने के इरादे से जहांगीर के दरबार में आया। ये कथन जो है वो सत्य है। जहांगीर ने पहले तो अनुमति दे दी परंतु बाद में पुर्तगालियों के दबाव में आकर मना कर दिया। ये कथन भी जो है वो सत्य है। जब अंग्रेज़ों ने स्वाली में एक पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया तब जहांगीर ने अंग्रेज़ों के हित में फरमान जारी किया। ये भी सत्य है। पुर्तगाली बेड़ा टॉमस रो के नेतृत्व में हराया गया था। ये कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बसीन की संधि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो बसीन की जो संधि है वो संबंधित है ऑप्शन 2 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से। 1799 में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलेजली ने किसे बैठाया। बसालत खान, प्रताप सिंह, कृष्णराज, नंदराज। तो मैसूर की गद्दी पर जो है वो वेलेजली ने कृष्णराज को बैठाया था। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया। सर जॉन शोर, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस। तो बंगाल में जो है वो द्वैध शासन समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, शिवाजी की मुगलों के साथ प्रथम मुठभेड़ 1657 में हुई थी। उस समय दक्षिणी मुगल साम्राज्य का गवर्नर कौन था। शाइस्ता खान, औरंगजेब, मिर्जा राजा जयसिंह, मुराद बख्श। तो दक्षिणी साम्राज्य का गवर्नर जो है वो उस समय था औरंगजेब। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, मूल संविधान में थे कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी। तो मूल संविधान में जो है वो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। ऑप्शन 2। भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद में मूलतः कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित थी। तो भारतीय संविधान के जो 19वें अनुच्छेद में जो स्वतंत्रताएं सम्मिलित थी वो थी 7। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, सोलिडस क्या था। रोमन साम्राज्य द्वारा जारी सवर्ण सिक्का, एक यूनानी नाटक, एक प्रकार की रोमन शराब और यूनानी सेना में एक पद। सोलिडस जो है वो था रोमन साम्राज्य द्वारा जारी सवर्ण सिक्का। ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसके ऑप्शंस है, कोप्टिक मिस्र जो कि सही सुमेलित है, प्यूनिक उत्तरी अफ्रीका ये भी सही है, कैल्टिक स्पेन ये भी सही सुमेलित है।
अरामाइक पश्चिमी यूरोप, ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चीनी सभ्यता के विषय में कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन 1, शिया वंश चीन का प्राचीनतम ऐतिहासिक वंश है, ये कथन जो है वो सही कथन है। सांग वंश शिया वंश के बाद सत्ता में आया, ये भी सही कथन है। सी ह्वांग टी का अर्थ है प्रथम सम्राट, ये भी सही कथन है। सामंती व्यवस्था को समाप्त करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को सी ह्वांग टी घोषित किया, ये कथन भी सही है। तो इस तरह से जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, सभी कथन जो है वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चीनी सृष्टि विषयक आख्यानों के अनुसार सृष्टिकर्ता कौन था? पानकू, लोंग वांग, नुआ, नेजा। तो इनमें से चीनी विषयक आख्यानों के अनुसार जो है वो सृष्टिकर्ता था ऑप्शन 1 पानकू। ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। सक्कारा के सीढ़ीदार पिरामिड का निर्माण किस शासक की कब्र के रूप में किया गया था? फराओ खुफू, अखनातन, जोसेर, खाफरे। तो सक्कारा के जो सीढ़ीदार पिरामिड का निर्माण है वो किया गया था जोसेर की कब्र के रूप में, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, रानी क्लियोपेट्रा निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? रोम, ग्रीस, मिस्र, मेसोपोटामिया। तो रानी क्लियोपेट्रा जो है वो संबंधित थी ऑप्शन 3 मिस्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौगोलिक क्षेत्र को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? भूमध्य सागर, काला सागर, सहारा रेगिस्तान, राइन और डैन्यूब घाटी। तो रोमन साम्राज्य का हृदय जो कहा जाता है वो कहा जाता है भूमध्य सागर को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संवत का आरंभ किया गया था? पैगंबर मोहम्मद ने, अबू बकर ने, अली ने, उमर प्रथम ने। तो हिजरी संवत का आरंभ जो है वो उमर प्रथम ने किया था, ऑप्शन 4। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मुस्लिम पद व उनके अर्थ दिए गए हैं, तो इनका सही मैच जो है वो हमें करना है। तो सीरा जो है वो कहते हैं पैगंबर की जीवनी को, हदीत पैगंबर के कथनों और कृत्यों के अभिलेख, सुनह पारंपरिक सामाजिक प्रथाएं, और तफसीर जो है वो है कुरान की व्याख्या। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त किसने किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, नसीरुद्दीन महमूद। तो बलबन ने जो है वो तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त किया था। उलटबाज से संबंधित है? सूरदास से, बिहारी दास से, चैतन्य से, कबीर दास से। तो कबीर दास से जो है वो उलटबाज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन व्यापारिक मार्ग दक्षिणापथ विस्तृत था? पाटलिपुत्र से प्रतिष्ठान, विदिशा से प्रतिष्ठान, तक्षशिला से कांचीपुरम, पाटलिपुत्र से उरैयूर। तो ये जो दक्षिणापथ है ये विस्तृत था पाटलिपुत्र से प्रतिष्ठान, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासन के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी? तक्षशिला, तोसली, सुवर्णगिरी, धौली। तो ये क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का द्विभाषिक अभिलेख है? लगमान, सर ए कूना, तक्षशिला, शहबाजगढ़ी। तो इनमें से जो द्विभाषी अभिलेख है वो है ऑप्शन 2 सर ए कूना। नेक्स्ट है, किस पुराण में आंध्र सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची है? गरुड़ पुराण, नारद पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्मा पुराण। तो इनमें से जो मत्स्य पुराण है इसमें आंध्र सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, गुप्त मुद्राओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन 1, गुप्त शासकों ने सुगढ़ सवर्ण सिक्के जारी किए थे। तो ये कथन जो है वो सत्य है। मुद्राओं का पूर्व भाग शासनारूढ़ राजा को विभिन्न मुद्राओं में प्रदर्शित करता है, ये भी सत्य है। मुद्रा के पृष्ठभाग पर धार्मिक प्रतीक है, ये भी सत्य है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सिंह हंता प्रकार के सिक्के जारी किए, ये भी सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, सभी कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट है, उन साहित्यिक स्रोतों को चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं। तो इनमें से जो रामगुप्त ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं
वो हैं ऑप्शन 1 देवी चंद्रगुप्तम, ऑप्शन 2 काव्य मीमांसा और ऑप्शन 3 हर्षचरित। ये तीनों ही जो ग्रंथ है वो रामगुप्त और ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं। तो इस तरह से जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है। एरन मध्य प्रदेश, मानकुंवर प्रयागराज, जूनागढ़ गुजरात और उज्जैन मध्य प्रदेश। तो ये हमें प्राप्त हुई है ऑप्शन 2 मानकुंवर प्रयागराज से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भास्कृत नहीं है? पंचरात्र, कर्णभरम, रतनमाला, एवी मार्कम। तो इनमें से जो रतनमाला है वो भास्कृत नाटक नहीं है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, गुप्त काल में पूर्वी भारत से होने वाले सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। भृगुकच्छ, ताम्रलिप्ति, कोरकई, कावेरीपट्टम। तो जो पूर्वी भारत से होने वाले समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था वो था ताम्रलिप्ति, ऑप्शन 2। निम्नलिखित केंद्रों में से कौन सा शुंग कला का केंद्र नहीं था? वल्लभी, बोध गया, सांची, बरहूत। तो वल्लभी जो है वो शुंग कला का केंद्र नहीं था, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष को सकलोत्तरापथ कहा गया है। चालुक्य विलेखों में, सीयूकी में, हर्षचरित में, रत्नावली में। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। विद्वान जो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था? बाण भट्ट, मयूर भट्ट, मातंग दिवाकर, मयूर शर्मन। तो मयूर शर्मन जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था। नेक्स्ट है, राजपूत प्रशासन में आय और व्यय का विवरण रखने वाले अधिकारी का नाम था? संधि विग्रहक, अक्षपटलिक, भंडागारिक और महाप्रतिहार। तो राजपूत प्रशासन में जो आय और व्यय का विवरण रखता था उस अधिकारी का नाम था अक्षपटलिक, ऑप्शन 2। पल्लवों के काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? कांची, विक्रमशिला, उज्जैनी, तक्षशिला। तो कांची जो है वो पल्लवों के काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है, संगम युगीन मंत्रियों के पद का वास्तविक नाम था? अमयचार, सुरभ, मंत्री, अमात्य। तो अमयचार जो है वो संगम युगीन मंत्रियों के पद का वास्तविक नाम था, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, कौन सा इंडोनेशिया का विशालतम हिंदू मंदिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव को समर्पित है? अंगकोर वाट मंदिर, अयुतथया मंदिर, प्रम्बनन मंदिर और बोरोबुदुर मंदिर। तो इनमें से जो प्रम्बनन मंदिर है वो त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया में अंगकोर वाट मंदिर का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया था? यशोवर्मन, जयवर्मन चतुर्थ, सूर्यवर्मन द्वितीय, राजेंद्र वर्मन। तो कंबोडिया के अंगकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन 3। निम्न में से कौन सा शहर मुगल काल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र नहीं था? आगरा, बुरहानपुर, लाहौर, गोलकुंडा। तो इनमें से गोलकुंडा जो है वो मुगल काल में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र नहीं था, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदायूनी के अनुसार अकबर ने जजिया किस वर्ष समाप्त किया था? तो बदायूनी के अनुसार जो है वो अकबर ने जजिया समाप्त किया था 1579 में, ऑप्शन 1। मुगलकालीन चित्रकार जो शिकार के चित्र बनाने में निपुण था? मनोहर, बिशनदास, मंसूर, मोहम्मद नादिर। तो जो शिकार के चित्र बनाने में निपुण था वो था मनोहर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, निम्न में से किस इमारत में पित्रा ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया? बुलंद दरवाजा, हुमायूं का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, पंचमहल। तो एतमादुद्दौला का मकबरा में जो है वो सर्वप्रथम पित्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया था। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जहांगीर, विलियम हॉकिंस, ये सही सुमेलित है। अकबर, टॉमस रो, ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। शाहजहां, ट्रेवनियर, ये भी सही है। औरंगजेब, मनुची, ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सूची 1 में विद्रोहों को सूची 2 स्थान से सुमेलित कीजिए। तो सन्यासी विद्रोह जो है, सन्यासी विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था बंगाल में। विजयनगरम विद्रोह जो है ये हुआ था आधुनिक
आंध्र प्रदेश में। वेलुथम्पी विद्रोह जो कि ट्रावणकोर में हुआ था, और कोलियों का विद्रोह गुजरात में। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, राजमहल पहाड़ियों में यदि पहाड़िया जीवन का प्रतीक फावड़ा था तो संथालों का प्रतीक डैश था। दराती, हल, कुल्हाड़ी, चाकू। तो हल जो है वो संथालों का प्रतीक था, ऑप्शन 2। अगला है 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा। ऑप्शन 1, हिंदू मुसलमान के बीच सांप्रदायिक विभाजन में वृद्धि, कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण, सेना की चौकसी में वृद्धि, स्थानीय राजाओं का शासन में महत्व कम। तो 1857 की क्रांति का जो महत्वपूर्ण परिवर्तन था वो था ऑप्शन 2, कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण। नेक्स्ट है, 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया। जनरल ह्यूइट, जनरल ह्यूरोज, कर्नल नील, चार्ल्स बेल। तो 10 मई को जो है वो 1857 की क्रांति में मेरठ में जो है वो अफसर कमांड कर रहा था वो था ऑप्शन 1, जनरल ह्यूइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र को भारत में अंग्रेजी सरकार की कृपा दृष्टि प्राप्त थी। पायोनियर, मद्रास स्टैंडर्ड, इंडियन ओपिनियन, बॉम्बे क्रॉनिकल। तो पायोनियर को जो है वो अंग्रेजी सरकार की कृपा दृष्टि प्राप्त थी। नेक्स्ट है, शिकागो में विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने कब भाग लिया। 1872, 1890, 1893, 1901। तो 1893 में जो है वो विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। नेक्स्ट है, केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में कौन सा समाज बनाया। आदि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, धर्म समाज। तो केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने जो है वो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बनाया था, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है जिसमें उनके विचार प्रकाशित हैं। सत्यार्थ प्रकाश, रसगोप्तार, गीता रहस्य, संवाद कौमुदी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की जो प्रसिद्ध कृति है वो है सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें उनके विचार प्रकाशित हैं। नेक्स्ट है, 1885 ईस्वी में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन संस्था से संबंधित नहीं है। फिरोज मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, के.टी. तैलंग, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन संस्था से संबंधित नहीं है, ऑप्शन 4। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 जो कि लॉर्ड लिटन से संबंधित है। इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904 ये संबंधित है लॉर्ड कर्जन से। भारतीय कौंसिल अधिनियम 1909 जो कि लॉर्ड मिंटो से संबंधित है। और रोलेट अधिनियम 1919 ये संबंधित है लॉर्ड चेम्सफोर्ड से। तो इस तरह से जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने शुरू किया पृथक प्रतिनिधित्व, द्वैध शासन, प्रांतीय स्वायत्ता, केंद्र और प्रांतीय सरकारों में विषयों का विभाजन। तो ये क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। मेयो, इंडियन रेलवे की शुरुआत, ये जो कथन है ये क्वेश्चन भी जो है वो आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। अगला है, किस वर्ष में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष की गई थी। ये की गई थी 1878 ईस्वी में, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलैंड का प्रसिद्ध मानववादी साहित्यकार कौन था जिसे एक विश्व नागरिक की संज्ञा दी गई। इरेस्मस, सर्वेंटिस, मोंटेग, बोकासियो। तो इरेस्मस था जिसे विश्व नागरिक की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट है, किस पुस्तिका में मार्टिन लूथर ने सन्यासी जीवन को निरर्थक बताया है और धर्म पुरुषों के विवाह की अनुशंसा की है। सेप्टेम्बर टेस्टामेंट, द बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च, ऑन मोनास्टिक वॉज, 95 थीसिस। तो इसमें से जो कि ऑप्शन 3 है ऑन मोनास्टिक खोज, इस पुस्तक में जो है वो मार्टिन लूथर ने सन्यासी जीवन को निरर्थक बताया है। नेक्स्ट है, सेप्टेम्बर टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। पीटर वाल्डो के सिद्धांत,
लूथर द्वारा किया गया बाइबिल का जर्मन में अनुवाद। जॉन हस की शिक्षाओं का संकलन। जॉन वाइक्लिफ द्वारा किया गया बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद। तो सितंबर टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। लूथर द्वारा किया गया बाइबिल का जर्मन में अनुवाद। ऑप्शन 2। अंग्रेज सैनिकों और उपनिवेशकों के मध्य कौन सा युद्ध 17 जून 1775 को लड़ा गया? कॉनकॉर्ड और लेक्सिंगटन की लड़ाइयाँ, बंकर हिल का युद्ध, चार्ल्सटन का युद्ध, साराटोगा का युद्ध। तो इनमें से जो अंग्रेज सैनिकों और उपनिवेशकों के मध्य 17 जून 1775 को लड़ा गया था वो युद्ध था बंकर हिल का युद्ध। ऑप्शन 2। अगला है 18वीं शताब्दी में अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेश शासित थे। ऑप्शन 1 स्थानीय असेंबली द्वारा, जिसे योग्य मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया गया। ब्रिटेन द्वारा प्रत्यक्ष सीधा शासन। स्थानीय असेंबली द्वारा, जिसमें स्वतंत्र शासक थे। स्थानीय सामंती प्रमुख द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 ब्रिटेन द्वारा प्रत्यक्ष सीधा शासन। नेक्स्ट है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था। फिलाडेल्फिया में, कैलिफोर्निया में, जॉर्जिया में, बोस्टन में। तो फिलाडेल्फिया में जो है वो किया गया था। ऑप्शन 1। फ्रांस के किस वित्तीय प्रबंधक ने अपने आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की? नए दिवालियापन, नए करों में वृद्धि और नए अधिक ऋण। तुर्गो, नेकर, कैलोन, ब्रिसो। तो ये घोषणा की थी तुर्गो ने। ऑप्शन 1। नेक्स्ट है थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया के फ्रांस की क्रांति के दौरान से आशय है। आतंक के शासन की समाप्ति, आतंक के शासन का आरंभ, नेपोलियन का सत्तारूढ़ होना, राष्ट्रीय सभा द्वारा संविधान की घोषणा। तो थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया का जो आशय है वो है ऑप्शन 1 आतंक के शासन की समाप्ति। नेक्स्ट है तिलसित की संधि किन दो राष्ट्रों के मध्य 1807 में की गई? फ्रांस और पर्शिया, फ्रांस और रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, फ्रांस और ब्रिटेन। तो तिलसित की संधि जो है वो की गई थी ऑप्शन 2 फ्रांस और रूस के मध्य। नेक्स्ट है कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी? फ्लाइंग स्टल, स्पिनिंग म्यूल, कॉटन जिन, स्टीम इंजन। तो इनमें से जो है वो स्पिनिंग म्यूल थी। ऑप्शन 2। कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया? जेथरो टूल, टर्निप टाउनसेंड, इली विटनी, जेम्स वाटकिन। तो कॉटन जिन का आविष्कार जो है वो किया था इली विटनी ने। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाणिज्यवाद का आधारभूत सिद्धांत है? ऑप्शन 1 प्रशुल्क अवरोधों से बचना चाहिए। मूल देश के लिए उपनिवेश आवश्यक नहीं है। सरकार की अर्थव्यवस्था में भागीदारी की सीमा होनी चाहिए। देश को स्वर्ण एवं रजत की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए व्यापार का संतुलन अनुकूल बनाए रखना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। वाणिज्यवाद का जो आधारभूत सिद्धांत है वो है देश को स्वर्ण एवं रजत की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए व्यापार का संतुलन अनुकूल बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लोम्बियर्स का समझौता किनके मध्य जुलाई 1858 में हुआ था? कैवूर और नेपोलियन तृतीय, मैजिनी और नेपोलियन तृतीय, गैरिबाल्डी और नेपोलियन तृतीय, और नेपोलियन तृतीय और बिस्मार्क। तो प्लोम्बियर्स का जो समझौता है वो संपन्न हुआ था कैवूर और नेपोलियन तृतीय के मध्य। ऑप्शन 1। राजनीतिक एकीकरण से पूर्व जर्मनी के आर्थिक एकीकरण में किस व्यवस्था ने योगदान दिया? मैटरनिक पद्धति, जोलवरीन, फ्रैंकफर्ट संसद, राइन संघ। तो इनमें से जोलवरीन ने जो है वो आर्थिक एकीकरण में, जर्मनी के आर्थिक एकीकरण में जो है वो योगदान दिया था। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया और पर्शिया के मध्य निर्णायक युद्ध कहाँ लड़ा गया? सीडान, सेडोवा, क्रीमिया, लिप्जिंग। तो ये लड़ा गया था सेडोवा में। ऑप्शन 2। अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कब भाग लिया? तो अमेरिका ने जो है वो 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। आगे के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।